ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है, अब ये पार्ट 6 का पार्ट 1 है। अब यहाँ से शुरू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक, ठीक है। विंडो ख़त्म हो गया टॉप 5 टॉपिक में, ठीक है। अब हम लोग को कोई भी ऐप चलाने के लिए बेहतर एफिशिएंटली क्या चाहिए कि उस ऐप का लेआउट पता होना चाहिए, सब कौन सा चीज़ कहाँ है नहीं है ये पता होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे अभी वर्ड का, ओके। ठीक है, वर्ड खोला तो ऑब्वियसली वर्ड खोले तो ब्लैंक पेपर रहता है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका कर्सर रहता है जैसे नोटपैड में रहता है। और इसके सेंटर में टॉप में ना टाइटल होगा, ठीक है। वो हर किसी में दिखाता है। टाइटल में क्या दिखाता है, तो डॉक्यूमेंट दिखाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर दिखाएगा कितना है ना, और एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा। अब उसी राइट साइड कॉर्नर में टॉप पे ना 3 बटन होता है जिस पे साइटेड ना क्लिक करने के बाद रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और वो अपन कैसे एक्सेस करेंगे, सिस्टम मेन्यू से, ऑल्ट स्पेस से, है ना। ठीक है, तो ये बटन्स टाइटल के लिए हम लोग को इंसर्ट ही करना पड़ता है, उसके लिए ऑल्ट स्पेस। क्यों भाई, हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते क्योंकि ना पिक्चर फॉर्म में होता है। चाहे ये सिस्टम मेन्यू हो गया है ना जो दिखा रहा है 3 बटन्स और टाइटल, ठीक है। तो ये पिक्चर फॉर्म में होता है तो अपन नहीं पढ़ सकते ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जो टाइटल के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होगा, ठीक है, जिसको शॉर्ट में QET बोलते हैं, कैट, ओके। ठीक है, अब उसके नीचे रिबन्स होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे एक रूलर करके होता है जिसमें चीज़ें इंचेस करके ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। उसके नीचे डॉक्यूमेंट एरिया होता है, ठीक है। रिबन्स पे कैसे जाएंगे, ऑल्ट से जाएंगे, और रिबन पे एक बार तो चला गया, फिर अप एरो करेगा तो क्विक टूल बार पे भी चला जाएगा, ठीक है ना, इजीली, ओके। तो क्विक टूल बार ना ये टाइटल और रिबन के बीच में होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे राइट हैंड साइड में स्टेटस बार शो होता है जो इंसर्ट पेज डाउन से पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है। अब इसको 1 बाय 1 कैसे नेविगेट, देयर इज़ अ वे, ओके। F6 करेगा ना तो पहले डॉक्यूमेंट एरिया दिखाएगा, F6 करेगा तो स्टेटस बार दिखाएगा, है ना। उसमें अलग अलग ऑप्शन है वो बाद में देखेंगे, है ना। और फिर F6 करेगा तो फिर रिबन्स दिखाएगा, फिर F6 करेगा तो फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, फिर F6 करेगा तो स्टेटस बार पे आ जाएगा। अब भाई मैं स्टेटस बार पे मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना है, अब मैं F6 करूँगा तो 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना मेरे को, तो मैं शिफ्ट F6 करूँगा, ठीक है। तो पीछे चला जाएगा वो, ठीक है, ठीक है ना। ये सब को ना एलिमेंट्स बोलेंगे जो अलग अलग स्क्रीन बताया हूँ, है ना। अब ये F6 अपने स्टेटस बार में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा हूँ मेरे को, है ना, मेरे को 15 कैरेक्टर में लिखना था, इंसर्ट पेज डाउन से मैं चेक करते रहूँगा। अब मैं F6 दबाया, है ना, सम टाइम उधर वर्ड्स ये कुछ ऑप्शन नहीं पड़ता है। अब F6 दबा के स्टेटस बार पे गया, वहाँ वर्ड डाउन अप एरो करेगा, वर्ड है, कैरेक्टर्स है, पेज, और भी मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, जो अपने को वहाँ नहीं दिखाते यहाँ आना पड़ता करने के लिए, ओके। अब जैसे पेज पे बटन है, अब मेरे पास 10 पेज का फाइल है, पेज पे आऊँगा मैं, यहाँ स्पेस करूँगा, यहाँ एडिट बॉक्स खुल जाएगा, पेज 10 टाइप करेंगे, एंटर, तो पेज 10 पे फोकस चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने वर्ड खोला, स्टार्ट मेन्यू, डॉक्यूमेंट 1 मेरा ओपन है। अब मैं फिर स्टार्ट मेन्यू करके फिर वर्ड सर्च करके एंटर करूँगा तो डॉक्यूमेंट 2 खुल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 रहते ही ये सेशन चल रहा हूँ, मैंने स्टार्ट मेन्यू पे किया और विंडो करके, तो डॉक्यूमेंट 2 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 है ऑलरेडी बैकग्राउंड में रनिंग, है ना। अब मैं अगर इसको ऑल्ट F4 से क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 2 को, या डोंट सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मैं फिर स्टार्ट मेन्यू पे जाके वर्ड सर्च करूँगा, एंटर करूँगा तो डॉक्यूमेंट 3 आएगा। क्यों भाई, मैंने डॉक्यूमेंट 2 को क्लोज़ कर दिया। अब मसला ये है ना कि ये रनिंग है, ये सेशन चल रहा है, तो भले 2 को क्लोज़ कर दे, जब तक तू 1 को क्लोज़ नहीं करेगा तब तक वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे 2 को तूने क्लोज़ किया लेकिन 1 बैकग्राउंड में रनिंग है और सेशन भी चल रहा है, और तू वापस स्टार्ट मेन्यू से आएगा तो 3 पे ही फोकस आएगा। अगर तू 3 को भी क्लोज़ करके स्टार्ट मेन्यू पे जाएगा वापस तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा होता है ये। अगर तू समझ तूने 4 को भी क्लोज़ कर दिया, 1 को भी क्लोज़ कर दिया, ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही क्लोज़ कर दिया, फिर तू स्टार्ट मेन्यू पे गया तो फिर डॉक्यूमेंट 1 आएगा, है ना। ये लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्टकट अपने को पता है, कंट्रोल एस से मल्टीपल डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया। नेविगेट कैसे करेंगे पता है, कंट्रोल F6 से आगे पीछे वगैरह, है ना। और सेकंड चीज़ के अगर मेरे को डॉक्यूमेंट 4 क्लोज़ करना है तो कैसे करूँगा मैं,
सिर्फ डॉक्यूमेंट 4 ही क्लोज़ करना है। ओके, सही मेथड है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 करते करते मैंने 2 डॉक्यूमेंट कर दिया, बस बच गया 1 डॉक्यूमेंट, है ना। तो मैं कंट्रोल F4 भी करूँगा यहाँ पर, तो क्लोज है, क्या दिखाएगा, नो डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं टाइटल चेक करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्सिमाइज दिखाएगा। क्यों, ये वर्ड पे ही है। वर्ड एक विंडो है और ये जो डॉक्यूमेंट जो रन होते हैं ना इसके अंदर, ठीक है, वो वर्ड इस विंडो के अंदर रन होते हैं, ठीक है। तो उसको चाइल्ड विंडो कहते हैं और जो वर्ड है ना इसको मेन विंडो कहते हैं, ठीक है। पार्ट 2 है, ठीक है, मतलब पार्ट 1 का पार्ट 2 है। ओके, हम लोग रिबन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वर्ड में रिबन्स कैसे, उसका कमांड क्या है ऑन करने का, ठीक है, ऑल्ट से, ठीक है। अब ये ऑल्ट से, तो ऑल्ट से ना अपर रिबन खुलता है, जिसके ऊपर राइट लेफ्ट एरो से अपन नेविगेट कर सकते हैं। इंसर्ट, होम, ये सब ऑप्शन होता है ना, वो अपर रिबन होता है, मतलब वो सतह पे है, हम लोग अंदर नहीं गए हैं अभी। उसके जो अंदर उसके ऑप्शन है ना, उसको लोअर रिबन कहते हैं, ठीक है। अब ये हर अपर रिबन का ना एक शॉर्टकट कमांड है जो याद रखना है। जैसे होम का है ऑल्ट H, इंसर्ट का है ऑल्ट N, ठीक है। अगला है प्रो टैब करके कुछ अनाउंस करा, एक बार चेक कर लेना वर्ड में क्या है, 3rd नंबर का। इसका है ऑल्ट बाय JI। अब जिसमें 2 कमांड है ना, जैसे JI JN ऐसा करके, ठीक है। तो कैसे, पहले ऑल्ट J दबा देना है, फिर I दबाना है। दोनों को दबाने के बाद I दबाना है, मतलब कि ऑल्ट J दबा के छोड़ दिया फिर I दबाना है। लेकिन ऑल्ट J दबा रहे ना तो ये पहुंच जा रहा है, ठीक है। बहुत से कमांड होते हैं जो मतलब पहले कमांड, जैसे कि एग्जाम्पल एक कमांड है ऑल्ट HY का, मैं ऑल्ट H करूँगा तो बस उससे उस ऑप्शन पे चला जाएगा, वाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा नहीं होता है। डिज़ाइन में जाने के लिए ऑल्ट G, ओके। लेआउट के लिए ऑल्ट P, रेफरेंस के लिए ऑल्ट S, मेलिंग टैब M, रिव्यू R, ऑल्ट M उसका पीछे वाला था, ठीक है। ओके, व्यू के लिए ऑल्ट W और हेल्प के लिए ऑल्ट Y, ठीक है। अब ये ना जो बताया ना अपर रिबन एक ऑप्शन, ठीक है, ये ना एक टैब है। टैब मीन्स टाइप ऑफ पेज है ये, ओके। मतलब अपन कह सकते वी कैन से दिस इट इज़ अ मल्टी पेज डायलॉग बॉक्स, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मेरा फोकस था हेल्प पे और मैं वहाँ स्किप करके मेन्यू बंद कर देता हूँ, ठीक है रिबन, और फिर मैं ऑल्ट करके मेन्यू खोलूँगा ना तो मेरा फोकस हेल्प पे रहेगा। जब तक तू ये पूरा शटडाउन मतलब बंद नहीं कर देगा ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करके ऑन करेगा, फिर रिबिन पे करेगा, फिर फोकस होम पे जाएगा, ना तो फिर उसी पे जाएगा जिस पे लास्ट टाइम था तेरा, ठीक है। अब होम पे मेरा फोकस है, मैं डाउन एरो करूँगा तो लोअर रिबिन में चला जाऊँगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसका लेआउट कैसा होता है, ये ऊपर से नीचे नहीं रहता है। कैसे, अब हम लोग ना जैसे कि नोटपैड में ऑल्ट की दबाते हैं तो सिस्टम मेन्यू खुलता है ना, और मेन्यू, उसको मेन्यू क्यों बोलते हैं, उसको रिबन क्यों बोलते हैं, फ़र्क क्या है। उस मेन्यू में ना टोटल 3 अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। टोटल मिला के 19 या 21 ही है ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन इसको रिबन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे होम में ही ना तेरे को कम से कम 50 से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, और ऐसे 10 टैब और है, तकरीबन इतने ही ऑप्शन सब में है, ठीक है। इसलिए ना मतलब कि इतने सारे ऑप्शंस हैं और इसलिए एक वक्त पे दिखना पॉसिबल नहीं है स्क्रीन पे ही, ठीक है ना। जैसे अभी क्लिक बोर्ड होम करके ऑप्शन खुलेगा, जब तू डाउन करेगा तो क्लिक बोर्ड, कॉपी पेस्ट, ऐसे 5 ऑप्शन तुझको स्क्रीन पे दिखाएंगे। फिर टैप टैप करके तू 5 आइटम के आगे चला जाएगा तो नेक्स्ट आइटम का लिस्ट खुल जाएगा, ऐसा होम में ही, ठीक है। इसलिए इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। और जो इसका जैसे अब मैंने लोअर रिबन में आ गया होम के में, तो उसका लेआउट कैसा होगा, टॉप टू बॉटम नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है ना। अब इसमें ना जैसे टैप करके 1 of 5 पड़ा क्लिक बोर्ड होम बटन, टैप करके मैं सेकंड पे जाऊँगा तो समझ एग्जांपल लेआउट 1 of 10, फिर मैं जाऊँगा 10th फोकस, फिर टैप करूँगा तो अगले ऑप्शन पे चला जाएगा। ये जब जाता ही रहेगा जब तक कि अगर ये लीविंग मेन्यू बोल रहा है ना तो मतलब ऑप्शंस ख़त्म हो गया है। जब तक लीविंग मेन्यू नहीं बोलेगा मतलब ऑप्शन चल ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है, होम में ही इतने।
जैसे मैंने बताया ना, मैं जो हम लोग डिज़ाइन टैब पे है, एस्केप करूँगा तो डिज़ाइन पे आएगा। इसका रीज़न क्या है, लाइक जैसे हम बहुत दफ़ा वर्क करते हैं, अपने को पता नहीं होता, बहुत दफ़ा भूल जाते हैं। तो इसलिए दिया है कि जैसे अपन मेन्यू खोले तो अपने को याद है, अरे हाँ मैं डिज़ाइन में काम कर रहा था, अरे हाँ मैं इंसर्ट में काम कर रहा था, क्योंकि कितने ऑप्शन है, तकरीबन सब मिला के 200-250 ऑप्शन होगा। एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे वर्चुअल रिबन्स क्या होता है, ठीक है। अपना जो नॉर्मल रिबन्स है, ठीक है, वर्चुअल रिबन्स ऐसा होता है ना, इसमें कुछ शॉर्टकट कमांड काम नहीं करेगा, ओके, और ना शॉर्टकट कमांड अनाउंस करेगा, जैसे ऑल्ट एच होता है। इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, इंसर्ट वी फॉर विक्टर करना, सर्च बॉक्स खुल जाएगा जॉस का, वर्चुअल टाइप करना VIRTUAL, और फिर डाउन एरो करना, उधर आएगा वर्चुअल विंडो या वर्चुअल रिबन, चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। तो ये नॉट चेक ही इसको हमेशा रखना है, चेक करेगा तो वर्चुअल रिबन ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो बेवकूफ़ी है एकदम, मतलब कि सही नहीं है ऑप्शन ये, उसको ऑफ करना तो नॉट चेक करके टैप करके ओके कर देना, ठीक है। पार्ट 6 का पार्ट 3 है वर्ड का, ठीक है। हम लोग देखेंगे वर्ड की सेटिंग्स, कि वर्ड जब हमारे पास न्यू होता है तो कुछ सेटिंग कर लेना चाहिए। ये जो सेटिंग्स होते हैं ना, इनको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कि हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कराना है। ये इसलिए करते ताकि वर्क अपना फास्ट हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। तो वर्ड सेटिंग, जैसे हम लोग न्यू वर्ड खोलते हैं विदाउट सेटिंग ना, तो एक बैक स्टेज पहले व्यू आता है, तो डबल बार एंटर करना पड़ता है, तब जाके प्रिंट व्यू खोलता है, ठीक है। तो वर्ड का सेटिंग कैसे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ओके, इंसर्ट F, ठीक है, इंसर्ट F करेंगे, वो खुल जाएगा। फिर आप एरो करेंगे ना, तो अपने में एडवांस मोर या मोर करके एक ऑप्शन है, उसके अंदर जाएंगे ना, ठीक है। फिर डाउन एरो करेंगे तो एकदम लास्ट ऑप्शन करके है ऑप्शंस, उस पर एंटर करेंगे तो अपना जनरल खुल जाएगा, ठीक है। एक मतलब कि फोकस वर्चुअल विंडो खुल जाएगा, सबसे पहला फोकस रहेगा अपना जर्नल पे। इसके ऑप्शन ना टॉप टू बॉटम होते हैं, लाइक अ मल्टी पेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वो राइट साइड में दिखेंगे, और ये जो ऑप्शन है ना, ये लेफ्ट साइड में दिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जैसे तो डाउन एरो से अब हम लोग ऑप्शन चेंज कर, डाउन एरो से सेकंड आ गया डिस्प्ले, तो अब डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शन राइट साइड में दिखेंगे। तो हम लोग को जनरल वाला ही सबसे पहले सेटिंग करना है, तो अप एरो करके जनरल पे आए, और से रिलेटेड सेटिंग पे टैप करेंगे, तो टैप करके एक ऑप्शन पे आना है, ठीक है। शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको चेक करना, ठीक है। तो उसको नॉट चेक करना, चेक करेगा ना तो बैकग्राउंड व्यू दिखाएगा, बैकग्राउंड स्टेज, इसको तो नॉट चेक करना, सॉरी, ठीक है। और फिर शिफ्ट टैप करते करते ना कैटेगरीज पे आएंगे, कैटेगरीज पे आ गए तो जनरल दिखाएगा, फिर डाउन एरो करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे प्रूफिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे, एक मार्क ग्रामर एज यू राइट चेक बॉक्स नॉट चेक, ठीक है। टैप करके इस ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को चेक करना ये है कि जब तू लिखेगा ना तो ग्रामर का एरर आना चाहिए, अगर ग्रामर सही नहीं लिखा है तो, ठीक है ना। तो अब शिफ्ट टैप करते करते एक ऑप्शन पे आएंगे ऑटो करेक्ट .डॉक्स करके, इस पर एंटर करेंगे तो एक और मल्टीपेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल टैप करके एक ऑप्शन पे आना है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप करके, ठीक है। इसमें टैप करके जाना है ऑटोमेटिकली बुलेटेड लिस्ट नॉट चेक बॉक्स नॉट चेक करना इसको, और नंबरिंग लिस्ट भी उसके जस्ट नीचे टैप करेगा तो उस पर भी यही दिखाएगा। ये नंबरिंग ये सब वाला चेक क्यों करना होता है, बिकॉज लाइक ये क्या होता है ना, जैसे हम लोग लिख रहा है 1 लाइन लिखा, मैं एंटर का ऑटोमेटिक 2 आ जाए, एंटर करूँ ऑटोमेटिक 3 आ जाए, एंटर करूँ ऑटोमेटिक 4 आ जाए। ज़रूरी नहीं है ना, मुझे ज़रूर हमेशा लाइन में ही चाहिए नंबरिंग वाइज, इसलिए इसको नॉट चेक करना ज़रूरी। टप करके ओके पाएंगे, स्पेस करेंगे तो ऑटो करके डॉट जो था ना उस पर आ जाएगा फोकस, ठीक है। तो फिर शिफ्ट टैप करके कैटेगरी पे आएंगे, फिर टैप करके सेव करके एक बटन आएगा उस पर आएंगे, फिर टैप करके उसकी लिस्ट में आएंगे। डोंट शो द बैक स्टेज व्हेन द सेविंग एंड ओपनिंग द फाइल करके एक ऑप्शन है, इसको चेक करना है, ठीक है। नॉट चेक होगा, इसको चेक करना है, टैप करके ढूंढना है सेव बटन में, और फिर ओके करना आके टैप करके। अगला टॉपिक है कस्टमाइजिंग द स्टेटस बार के हम लोग ने ऑप्शन देखे, इंसर्ट पेज डाउन करेंगे तो पेज वर्ड्स ये सब पड़ेगा ना। अब भाई मेरे को लाइन भी जाननी है, जैसे कि मेरे को लाइन गिनती करनी है, 10 लाइन 11 लाइन ही सेलेक्ट करनी है,
तो मैं गिनते जाऊँगा 1 2 3 4 5 6, मुझे नहीं गिनना, मुझे चाहिए कि भाई वो स्टेटस बार में लाइन वाला भी दिखाए। तो हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस ला सकते हैं। उसके लिए हम लोग F6 करके स्टेटस बार पे हम लोग फोकस लाएंगे, फिर इधर एप्लीकेशन की कर देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन करेगा तो लाइन नंबर करके एक ऑप्शन है, डाउन एरो करते करते आना, उसको चेक करना, तो एंटर कर दिया, तब तो पड़ेगा ना, तो लाइन नंबर भी पड़ेगा ये, ठीक है ना। अब लाइक अगर मैं डॉक्यूमेंट 2 खोल लेता कंट्रोल एन से, तो क्या ये जो मैं सेटिंग किया लाइन नंबर ये भी चला जाएगा? नहीं। तो भाई नया डॉक्यूमेंट बना के तो 10 बार बंद करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल, एक बार तूने सेटिंग कर दिया तो कर दिया, वो आएगा ये ऑप्शन हमेशा, ठीक है। अब भाई मेरे को चाहिए कि पहली लाइन में मेरा कर्सर कौन से कैरेक्टर पे, ये भी मांगता है ना मेरे को, मतलब क्या है ना, कि कौन पहले लाइन पे कौन सा कैरेक्टर पर। तो वही सेम प्रोसेस जाना F6 से स्टेटस बार एप्लीकेशन, उसमें वर्टिकल नंबर करके एक होगा, उस पर एंटर कर देना है। इसको ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कैरेक्टर्स को ना वर्टिकल नाम से जानता है, वर्टिकल नंबर्स, ठीक है। कॉलम नंबर नहीं, सिर्फ कॉलम चेक, नॉट चेक, ऐसा। ये वर्टिकल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइन जैसे हो गया ना, कहीं कहीं होता है कि फर्स्ट लाइन में जितने कॉलम्स हैं ना, जितने कैरेक्टर्स है, सेकंड लाइन में भी उतने ही मांगता है, तो तब ये काम आ सकता है ना, समझ। फर्स्ट लाइन में 15 कॉलम है, तो भाई सेकंड लाइन में भी उतने ही होने चाहिए, तब ये काम आता है। अब कोई ऑप्शन हटाना तो कैसे, वही सेम स्टेटस बार पे जाएंगे, F6 से एप्लीकेशन डाउन डाउन एरो करते करते, जो ऑप्शन नहीं चाहिए वो चेक्ड है तो एंटर कर दे, अनचेक्ड हो जाएगा, जो चाहिए वो अनचेक्ड होगा तो एंटर कर दे, चेक हो जाएगा, सिंपल। अब थोड़ा हम लोग स्टेटस बार के बारे में देखेंगे। अब इंसर्ट पेज डाउन से पढ़ता है ना, तो बहुत सी जानकारी इधर देता है, इंग्लिश ग्रामर है कि नहीं है, वर्ड काउंट, पेज नंबर, जूम, लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रहता है, जूम भी डिफ़ॉल्ट 100 पे ही रहता है। अब इसका फ़ायदा कि मतलब कि भाई ये जो ऐसे हम लोग एक्सेसिबल कर सकते हैं, तो F6 से जाने का फ़ायदा है क्या है? तो F6 करने का, लाइक मैं जूम पे, मुझे जूम बढ़ाना, मैं F6 करते स्टेटस बार पाया, डाउन डाउन एरो या राइट एरो जो हो रहा है तेरे में, उससे करके मैं जूम पे आया, एंटर किया, तो मैं वहाँ बड़ा कम कर सकता हूँ, है ना। वैसे इंग्लिश ग्रामर का ऑप्शन होता है, उस पर एंटर करूँगा तो मेरे को बताएगा वो कितने इश्यूज़ है, फिर एंटर करके वो इशू को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। यही था यार बेसिकली यार। अब छोटा सा टॉपिक है एक्सपांडेड एंड कोलैप्स, ठीक है, रिबिन का। अब रिबिन को एक्सपांड भी कर सकते हो, कोलैप्स भी पढ़ सकते हैं। कोलैप्स में क्या होता है, तो वो ऑल्ट से खोला रिबिन, डाउन एरो करेगा तो जाएगा नहीं वो लोअर रिबिन में, क्योंकि वो कोलैप्स है, तो उसको एक्सपांड करना होगा। इससे अब ये सैटरड के लिए काम आता है। तो तेरे को ये क्यों करता है सैटरड लो कि भाई नीचे का ऑप्शन नहीं मांगता है, सिर्फ यही ऊपर अपर रिबिन ही देखना मांगता है, तब ये लोग करते हैं। तो क्या करना है, लिविंग मेन्यू करके प्रिंट पे, मतलब मेन्यू पे नहीं रहना, मेन्यू से बाहर आना है और कंट्रोल F6 से ये एक्सपांड होगा और उससे ही कोलैप्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम रीडिंग। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, हम लोग बकलोल की तरह पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, जो सही लगा उसको पढ़ेंगे खोल के। समझो भाई कोई टॉपिक अच्छा लग गया हेडिंग, तब उसके अंदर का पढ़ेंगे, है ना। वैसे स्कीम रीडिंग होती है, स्कीम रीडिंग ऑन करने का कमांड के इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो, लाइक मैंने स्टोरी डॉट डॉक्स खोला, मैं फर्स्ट लाइन पे मैं वही कमांड दिया, इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो, अब उससे चालू हो जाए स्कीम रीडिंग। अब इसमें क्या करेगा ना, पैराग्राफ के पास फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, फर्स्ट लाइन पढ़ के बाकी सब स्किप करेगा, फिर सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फिर बाकी सब स्किप, थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ऐसा स्कीम रीडिंग में पढ़ता है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग ऑन करेंगे हम लोग। अब क्या हो रहा है ना, फर्स्ट लाइन में हो सकता है फर्स्ट लाइन में सेंटेंस के कुछ लाइन हो और कुछ हिस्सा सेकंड लाइन में सेंटेंस का हो सकता है। तो वह फर्स्ट लाइन में पढ़ रहा है तो भाई स्किप कर रहा है वो, तो है ना। तो क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, शिफ्ट ऐड कर देंगे, इंसर्ट शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, सेटिंग खुल जाएगा और रेडियो बॉक्स खुल जाएंगे, ठीक है, खुल जाएंगे, ठीक है। तो अप डाउन एरो से करेंगे तो फर्स्ट लाइन है यूज़ रूल टाइप कोलन, ठीक है ना, रीड वही पैराग्राफ फर्स्ट लाइन ओनली, चेक बॉक्स चेक होगा। तो सेकंड ऑप्शन पे आना है रीड पैराग्राफ फर्स्ट सेंटेंसेस, है ना। इसको तो रेडियो है तो इसको स्पेस से चेक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा, पहले वाला अनचेक हो जाएगा, फिर टैप टैप करके ओके पाएंगे स्पेस। तो ओके बटन नहीं आता, स्टार्ट स्कीम रीडिंग बटन करके आता है, उस पर स्पेस करना है, ठीक है। तो अब हो जाएगा ना, तो वही ऑब्वियसली फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेगा हर पैराग्राफ का, सेकंड सेंटेंस ही पढ़ेगा उसी पैराग्राफ, सिर्फ हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेगा।
अब भाई मेरे को चाहिए नहीं यार, मैं इतना बड़ा डॉक्यूमेंट समझ में बस 26-27 पेज का डॉक्यूमेंट, थोड़ी हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ते जाऊँगा। तो मेरे को चाहिए बस उस पैराग्राफ से रिलेटेड ना कुछ लाइन हो ना उस, है ना, मतलब समरी क्रिएट हो जाए बेसिकली। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, वही मेन्यू खोलेंगे इसकी, टैप करके एक इंटीग्रेशन चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको चेक करके रखना हमेशा, नहीं करेगा ना तो नहीं रीड करेगा। फिर टैप करके आना है क्रिएट समरी, स्पेस करना है तो थोड़ी देर टाइम लेगा, फिर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट समरी होने के बाद ना तो डाउन एरो से या टैप से एक बार ट्राई करना, आई थिंक डाउन एरो से ही हर सब पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन का ना लिंक दे देगा। जैसे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स है ना, द अब्दुल द ग्रेट मैन सेकंड पैराग्राफ, अब्दुल द ग्रेटेस्ट मैन थर्ड लाइन, ये लिंक दे देगा। मुझे जाना अब्दुल द ग्रेटेस्ट मैन पे, तो मैं उस पर एंटर करूँगा तो उसी पे फोकस चला जाएगा, उस पैराग्राफ पे। और उस पर फिर लेके जाएंगे कैसे हम लोग, ये समरी पे फोकस ऑल टैप से। और एक बार तूने क्लोज कर दिया ना सब कुछ तो ये समरी भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तो तूने सेटिंग किया है ना वो रेडियो बॉक्स वाला, वो ख़त्म नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और लाइक हाँ, ये डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद ना डायरेक्ट ऑल्ट वाई भी करेगा तो समरी पे फोकस चला जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है ये। अब हम लोग आएंगे वापस से रेडियो वाले बटन पे। ठीक है, तो रेडियो बटन पे आएंगे तो उस पर दो ऑप्शन तो देख लिए, लाइन सेंटेंस, और थर्ड है टेक्स्ट रूल अप्लाई करके। अब इसमें क्या है ना, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ सकते हैं पैराग्राफ का। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो ठीक है, रूल हिस्ट्री करके खुल जाएगा, लाइन कंटेक्स्ट रूल करके। अब क्या होगा ना, इधर टैप करना है। ठीक है, ये इधर कॉम्बो बॉक्स खुलता है तो टैप, ये जो अभी नाम पढ़ा हो ना ये बाद में काम आएगा। ठीक है, टैप करना तो खुल जाएगा सर्च, तो उस मॉरल टैप करना है, फिर टैप करना है। टैप का जो नाम लिया था ना टेक्स्ट कंटेंस रूल, तो इसमें 3-4 ऑप्शन है ना, टेक्स्ट कंटेंस, सेंटेंस कंटेंस करके। ठीक है, मैं वर्ड बता देता, एक बार बता दूंगा। तो क्या होगा ना, अगर जो टेक्स्ट जिस लाइन में मोरल है ना, बस वो मोरल का लाइन ही पड़ेगा। अगर सेंटेंस तो करेगा तो जिस लाइन में सेंटेंस मोरल है ना उसका सेंटेंस पड़ेगा, पैराग्राफ चेक करेगा तो बस वो जिस पैराग्राफ में मोरल है वो पूरा पैराग्राफ पड़ेगा। तो मेरे को लाइन ही चाहिए, तो मैं सेंटेंस चाहिए, तो मैं सेंटेंस पे फोकस ला के टैप कर दूँगा, आगे चला जाऊँगा। ठीक है, लाइन कंटेनिंग टेक्स्ट रूल करके है। ठीक है, ठीक है, तो टैप करके स्टार्ट स्कीम रीडिंग आया, उस पर आके एंटर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है ना, तूने स्टार्ट कर दिया तो पढ़ते जाएगा वो। ठीक है, अब समझ, मैंने ऑल्ट F4 करके बंद कर दिया, 10 दिन बाद खोला और फिर मैंने इसका मेन्यू खोला हूँ, है ना, इंसर्ट शिफ्ट कंट्रोल डाउन मेरे से। तो ना ये मोरल इसी पे आके खुलेगा, क्योंकि जहाँ लास्ट टाइम थोड़ा था वहीं आके खुलेगा। ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स होगा, डाउन एरो करेंगे तो मोरल 2 ऑफ 2 होगा, 1 करेंगे तो ग्रेटर करके कुछ होगा। तो हमको अब सर्च करना है तो टैप करेंगे तो सर्च बॉक्स आ जाएगा, टैप कर देंगे, है ना। अब भाई मैं फिर आप शिफ्ट अप टैप करके वो उस पे आऊँगा बटन पे, डाउन एरो करके मोरल पे आऊँगा ना। अब मुझे मोरल नहीं चाहिए भाई, मैं टैप करके डिलीट कर दूँगा मोरल वर्ड को। ठीक है, दैट्स बस इतना ही था स्कीम रीडिंग। अगला एक जूम का भी टॉपिक है। ठीक है, कि शेयर कैसे करेंगे किसी फाइल को भी जूम को, लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं बता रहा हूँ ऑब्वियसली। ज़रूरत पड़ रही है अगर तेरे को तो सर का देख ले, 11 जून में सर ने कराया था। ठीक है, 11 जुलाई का ऑडियो।